हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम। मैं हूँ साइली फ्रॉम परिवर्तन द लर्निंग सेंटर और मैं आपका परिवर्तन सीटी बैच में फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने परिवर्तन सीटी बैच के लेक्चर में इसमें हमने 15 एमसीक्यू सॉल्व किए थे, है ना। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपकी क्वेरीज पढ़ी, तो उसमें आपके कमेंट्स पढ़े मैंने, तो मुझे वहाँ पे एक क्वेरीज लिखी आपकी कि आपका ये कहना था कि पिछले लेक्चर का एक क्वेश्चन था जिसमें आपका कहना था, वो क्वेश्चन था ये वाला, राइट, 5th वन, है ना। सो ये वाला क्वेश्चन था, तो आपका ये कहना था कि मैम इसका आंसर डी होना चाहिए, नॉट ए, है ना। सो आज के इस सेशन में पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कि आपको ये बता दूंगी कि वाई, कैसे ए इज द करेक्ट आंसर, डी इज रॉन्ग आंसर, फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ेंगे। ओके, तो पहले समझ लेते हैं 5th क्वेश्चन। ओके, तो 5th क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि which metal crystallizes in simple cubic structure, right? So students, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर पूछा गया है और कौन सा मेटल, तो पोलोनियम इज द राइट आंसर इसका, है ना। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि पोलोनियम ही क्यों है और आयरन क्यों नहीं है। इन सभी बातों को हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। ओके, तो चलो स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बेसिक चीजों से देखते हैं। हमें पता है कि 3 टाइप्स ऑफ हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ क्या बोलते हम लैटाइस स्ट्रक्चर है ना। सो 3 टाइप ऑफ लैटाइस स्ट्रक्चर है, वो कौन कौन से है? बीसीसी है, एफसीसी है और सिंपल क्यूबिक है, राइट। इन तीनों में अगर आप देखो, इन तीनों की अगर आप बात करो, तो इन तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? बताइए, कॉमन फैक्टर कौन सा है यहाँ पे? कॉमन फैक्टर ये है कि इन तीनों, इसमें क्या होता है, अगर ये कोई भी अगर क्यूब है ना, तो इसमें तीनों, इसमें क्या है कि इनके कॉर्नर्स पे जो एटम प्रेजेंट रहते हैं वो तीनों में भी सेम है, राइट। सभी के, बीसीसी की बात करो तो कॉर्नर्स पे एटम रहेंगे, एफसीसी की बात करो तो कॉर्नर्स पे एटम रहेंगे, सिंपल क्यूबिक की बात करो तो कॉर्नर्स पे एटम रहेंगे, राइट। बट फेस सेंटर में क्या होता है, हर एक फेस पे मीन्स ये कॉर्नर्स पे 8 एटम्स और फेस पे 6, राइट, ऐसा हो जाता है। बीसीसी में क्या होता है कि पूरे 8 कॉर्नर्स के 8 और एक बॉडी के सेंटर में होता है, और सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट रहते हैं। ओके, ये सारी चीजें हमें पता है, राइट, ये सारी चीजें हमें पता है ना। अगर हम इन सब की, इन ऑप्शंस के ऊपर देखेंगे अभी, ठीक है, इन ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो इसमें से कॉपर और निकेल जो है, Cu एंड निकेल जो है, ठीक है, Cu एंड निकेल जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म, क्रिस्टलाइज कौन से स्ट्रक्चर में होता है? वो एफसीसी स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है, कॉपर और निकेल। रही बात आयरन की, तो आयरन जो है वो डीसीसी क्रिस्टल लैटाइस में क्रिस्टलाइज होता है। ओके, तो समझा स्टूडेंट्स, क्यों आयरन आंसर नहीं है? आयरन बीसीसी क्रिस्टल लैटाइस में क्रिस्टलाइज होता है। ओके, सीयू और निकेल एफसीसी में होता है। ओके, नाउ अभी आपके इसमें क्वेश्चन आता होगा कि मैम ऐसा क्यों कि आयरन एबीसीसी में होता है, कॉपर निकेल एफसीसी में होता है ना। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इन तीनों को देखोगे, ओके, इन तीनों की अगर आप बात करोगे, तो इसमें, इन सब में, इन सारे मेटल्स में एटलीस्ट वन क्या होता है? रेडियो एक्टिव और स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। वन रेडियो एक्टिव एंड स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप होता है।
सॉरी, आइसोटोप्स की स्पेलिंग गलत हो गई है ना, आइसोटोप होते हैं। ओके, बट अगर हम यहाँ पे पोलोनियम की इसमें क्या होता है कि एटलीस्ट इसमें एक रेडियो एक्टिव एंड स्टेबल आइसोटोप होने की वजह से ये सब मेटल्स जो है ये ट्राई करते हैं कि बॉन्डिंग के लिए जो एनर्जी लगती है ना, जो बॉन्डिंग के लिए एनर्जी लगती है उसको कम किया जाए। ओके, ये मेटल्स ट्राई करते हैं कि बॉन्डिंग के लिए जो एनर्जी लगती है उसको कम किया जाए, टू रिड्यूस एनर्जी, to reduce energy required for bonding। ठीक है, सो टू रिड्यूस द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम रिक्वायर्ड करने की, उसको कम करने की कोशिश करते हैं ये लोग। बट कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बाय उसको रिड्यूस कैसे करते हैं, बाय टाइटली पैक्ड, बाय टाइटली पैक्ड होके ये क्या करते हैं, उस एनर्जी को रिड्यूस करते हैं, टाइटली पैक्ड होके इस एनर्जी को रिड्यूस करते हैं। ओके, नाउ इस एनर्जी को ऐसे ये जो ये कर रहे हैं अपनी बॉन्डिंग एनर्जी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पोलोनियम भी क्या करता है, सेम ऐसा ही करने की कोशिश करता है। ओके, पोलोनियम भी ऐसे ही करता है, बट उसमें रेडियो एक्टिविटी के वजह से और रेडियस का लार्ज एटॉमिक साइज होने की वजह से, लार्ज एटॉमिक रेडियस होने की वजह से पोलोनियम जो है वो ये कर नहीं पाता, मतलब पोलोनियम की केस में ये पॉसिबल नहीं होता है, एंड दैट इज व्हाई पोलोनियम ये क्रिस्टलाइज होता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको समझा आंसर कि क्यों पोलोनियम इज द आंसर? यस, तो समझा ना? ओके, तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेरी का आंसर। सो स्टूडेंट ऐसे ही ध्यान रख के पढ़ाई करिए, और ऐसे ही अगर आपको कुछ क्वेरीज आते हैं तो मुझे पूछा करिए। ओके, मैं नेक्स्ट सेशन में आपके उसका आंसर दे दिया करूंगी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा पिछला आंसर। नाउ अभी हम अपने मेन इसमें चलते हैं, आज का जो हमें सेशन लेना है। ठीक है, तो आज के सेशन में क्या है, आज के सेशन में क्या है न्यू, आज के सेशन में हम MCQs नंबर 16 से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने MCQs 15 तक पढ़ा था, तो हम अभी 16 से पढ़ने वाले हैं। 16 से मतलब अभी पूरे और 15 क्वेश्चन यहाँ पे अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझे स्टूडेंट्स? तो चलो अभी हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। राइट, चलो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है स्टूडेंट्स, पढ़िए क्या बोला है। एज लेंथ ऑफ द क्यूब इज 400 पिकोमीटर, इट्स बॉडी डायगोनल वुड बी। देखो क्या बोला है, एज लेंथ दी हुई है क्यूब की और उसका बॉडी डायगोनल हमें निकालना है। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि बॉडी डायगोनल क्या होता है। ठीक है, तो चलो एक क्यूब निकालो। राइट, दिस इज द क्यूब। सो स्टूडेंट्स, हम बॉडी डायगोनल किस किस को बोलेंगे, मतलब कि हम कोई भी दो लाइंस को कनेक्ट करेंगे, एजेस को। मतलब समझो, मान लो इस फेस की एक फेस का ये वाला फेस, एक ये वाला फेस का, आगे वाले फेस का ये वाला कॉर्नर अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो पीछे वाले इसका ये वाला कॉर्नर मैं सिलेक्ट करूंगी, और इसको जो लाइन ज्वाइन करेगी उसको हम बोलेंगे बॉडी डायगोनल। ओके, समझे? आपको ये दिख रहा है ना, आपको ये हो गया बॉडी डायगोनल। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ये बॉडी डायगोनल क्या होता है, एक ही फेस पे लाइन नहीं होगा, ध्यान में रखना।
एक फेस का अगर आप कोई भी कॉर्नर ले लेते हो तो दूसरे फेस का उसके अपोजिट का कॉर्नर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो इसको हम बॉडी डायगोनल कहेंगे। तो इसमें हमें दिया है कि ए की वैल्यू दी है, चलो क्वेश्चन को पढ़ो अभी। ए की वैल्यू दी है, ए इक्वल्स टू कितना दिया है 400 पिकोमीटर, राइट। नाउ हमें पता है क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड अगर हम ऐसे कंसीडर करते हैं कोई भी, राइट, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ओके, वॉइड। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, राइट। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्यूब बोला गया है। तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, सोचो क्या होगा डायगोनल ऑफ क्यूब। क्या आप लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर लिखोगे, नहीं। क्यूब के केस में क्या होता है, ये एज लेंथ जो है ये ए है, ये ए है, ये ए है। सो लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ इक्वल्स टू हाइट इक्वल्स टू ए हो जाएगा। ओके, सो अभी डायगोनल ऑफ बॉडी डायगोनल, चलो फिर अभी वैल्यूज पुट करो। बॉडी डायगोनल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वेयर, राइट। इस फॉर्मूला में पुट करिए। ओके, नाउ चलो इसको सॉल्व करो। अंडर रूट 3 जैसे कि वैसा ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा ए। चलो ए की वैल्यू हमें पता है, चलो वैल्यू पुट करो। अंडर रूट 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 400। चलो इसको सॉल्व करो। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर दैट इज 692.8 पिकोमीटर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 693 पिकोमीटर। ओके, सो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको समझ में आया है कैसे सॉल्व करना है। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझा स्टूडेंट्स, फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी यूनिट सेल। चलो पैकिंग एफिशिएंसी पूछी है। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम लोग, हमें पता है बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितना है 68%, है ना। 52.4 किसका है, किसका है 52.4 सिंपल क्यूबिक का, राइट। 74 किसका है एफसीसी का, है ना। और 32% क्या होता है एम्प्टी स्पेस होता है ना। किसका एम्प्टी स्पेस, बीसीसी का, राइट। सो सभी फैक्टर्स पता होने चाहिए। सो करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज द 68% पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी इन यूनिट सेल। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स हमारा, कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन। कॉपर किसमें क्रिस्टलाइज होता है, बीसीसी स्ट्रक्चर में, एसएपी स्ट्रक्चर में, स्क्वायर क्लोज स्ट्रक्चर में या फिर एफसीसी स्ट्रक्चर में। बताओ स्टूडेंट्स किसमें होता है। यस, करेक्ट आंसर इज द एफसीसी स्ट्रक्चर। एफसीसी स्ट्रक्चर में होता है जिसको हम बोलते हैं सीसीपी, है ना। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, है ना। शायद हमने ही यहाँ पे अभी पिछले इसमें देखा है ना, कॉपर था ना, तो उसमें हमने देखा कि कॉपर जो था वो बीसी एफसीसी में होता था, है ना। ये देखा है ना अभी हमने, इसके जो अभी हमने पोलोनियम का देखा था, कॉपर और निकेल था, तो इससे हमें पता चल गया, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इन। चलो सोचो स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गैस तो नहीं होगा, लिक्विड तो नहीं होगा, सॉलिड होगा, है ना। सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अरे देखिए यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है, इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डाला है।
ये ऑप्शन डाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अगर NaCl बोल देते, NaCl, और वो सॉलिड स्टेट में अगर होता है ना, सॉलिड में अगर होता तो आप कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इन NaCl। बट यहाँ पे बोला गया है सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को ध्यान में रखिए, सॉल्यूशन है तो ये वीक हो जाएगा, है ना। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉलिड। ओके, समझा? ओके, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड। ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं, क्लोज क्यूबिक पैकिंग कहते हैं, या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं। बताओ स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे ही कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन आएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर क्या है? राइट, क्यूब क्लोज पैकिंग बोलते हैं हम। CCP तो दोनों इससे हो जाता है, थर्ड और फोर्थ में आपका कंफ्यूजन हो रहा है ना। CCP ये भी हो जाता है, हम क्या पढ़ते हैं? CCP, FCC, है ना। बट कभी कभी हम उनके लॉन्ग फॉर्म पर ध्यान नहीं देते, तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं वो, फिर हम अपने मार्क्स लूज कर देते हैं, राइट। सो इस पे ध्यान रखिए, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं उसको, नॉट क्लोज क्यूबिक पैकिंग, ठीक है। सो ये आंसर नहीं होगा, D विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है। चलो बताइए। सॉलिड वाटर इज लाइटर देन लिक्विड वाटर, क्या बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल राइट। स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, हायर द मेल्टिंग पॉइंट। अरे हाँ, क्यों नहीं बोल सकते? स्ट्रॉन्गर अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा तभी तो मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा, है ना। मर्क्यूरी हैज रिलेटिवली वेरी लो डेंसिटी। पढ़ के कुछ गलत सा लग रहा है कि नहीं? लो डेंसिटी थोड़ी ना होती है, हाई डेंसिटी होती है। हाई डेंसिटी होती है, कितनी होती है? 13.6 ग्राम पर ml, राइट। सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन नेबरिंग मॉलिक्यूल इज शॉर्टर इन सॉलिड। यस, सॉलिड्स में कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, तो ये तो सही बोल रहा है। मतलब हमारा C इज द करेक्ट ऑप्शन, C इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड C इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलो नेक्स्ट 22। In a octahedral void, the number of sphere involved. चलो octahedral को निकालो। octahedral void कैसा रहता है? कैसा रहता है octahedral void? कैसा रहता है? Yes, ये कुछ ऐसा ही होता है। राइट। सो कितने स्पीयर्स इन्वॉल्व हुए हैं? इसको हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, है ना। सो इसमें कितने स्पीयर्स इन्वॉल्व हुए हैं? देखो, यस, 6 स्पीयर्स आर इन्वॉल्विंग, सो 6 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जाता है? हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे इस सेशन का, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। क्या बोला है? द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 564 पिकोमीटर। एज लेंथ दी हुई है, राइट। इफ द साइज ऑफ क्लोरीन आयन, साइज ऑफ क्लोरीन आयन का दिया है, ये यहाँ पे दिख रहा है ना आपको डायग्राम, यहाँ पे क्लोरीन आयन दिख रहे हैं, ये ब्लैक डॉटेड ये क्लोरीन आयन से, इसका साइज कितना है? 181 पिकोमीटर। तो आपको पूछा है कि द साइज ऑफ Na प्लस आयन वुड बी, Na प्लस आयन का साइज निकालो। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करें? देखिए, सबसे पहले तो आप इस NaCl के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करिए। इसमें क्या दिख रहा है? हमें पता है कि NaCl जो होता है, NaCl कौन सा क्रिस्टल लैटाइस बनाता है? FCC क्रिस्टल लैटाइस बनाता है, राइट। और FCC क्रिस्टल लैटाइस में क्या होता है कि हर कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट रहते हैं, 8 एट द कॉर्नर्स, और
हर एक फेस पे एक एटम प्रेजेंट रहता है, राइट। एफसीसी की बात करते हैं तो हम लोग। ओके, नाउ अभी इस स्ट्रक्चर को फिर से अगर आप देखो तो एक एज लेंथ को देखो, है ना। अगर आप एज लेंथ को देखोगे, यस, एज लेंथ को अगर आप देखोगे तो एज लेंथ में आपको क्या दिख रहा है कि देयर आर 2 Cl आयंस है, Cl आयंस 2 और एक Na प्लस आयंस, 1 Na प्लस आयन दिख रहा है। 2 Cl आयन हर एक एज लेंथ पे, हर एक 2 Cl आयन, एक Na प्लस आयन। सो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे, एज लेंथ इक्वल्स टू 2r, सॉरी मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि एक मिनट है, पहले स्टेप वाइज बताती हूँ, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे RNA प्लस 2R Cl नेगेटिव प्लस RNA प्लस हो जाएगा, राइट। नाउ चलो इसको लिखो सिंपली, इसको अच्छे से 2RNA प्लस हो जाएगा और 2RCl हो जाएगा, राइट। एज लेंथ तो हमारा है ही, तो अभी चलो वैल्यू पुट करो। एज लेंथ हमारा है ही, एज लेंथ की वैल्यू पुट करो। एज लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी दी है एज लेंथ, द एज लेंथ ऑफ NaCl 564 पिकोमीटर, राइट। चलो 564 लिख लो, है ना। 564 लिख लिया, इज इक्वल्स टू 2RNA प्लस, Na प्लस दिया है, नहीं दिया है तो 2RNA प्लस जैसे का वैसा, प्लस 2RCl निगेटिव दिया है 181 पिकोमीटर, राइट। सो ये हो जाएगा 181, है ना। सो चलो सॉल्व करो फिर इसको। 2RNA प्लस कितना हो जाएगा, 564 माइनस ये सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा, 362 आ जाएगा, राइट। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 362, है ना। सो 362 इसको माइनस कर दो 564 से तो आंसर कम आ जाएगा 202, राइट। तो फिर Na प्लस कितना हो, 2RNA प्लस इक्वल्स टू 202 हो गया। सो फिर RNA कितना हो जाएगा, चलो करो 101। सो ये हो गया हमारा आंसर, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। समझा स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व किया हमने। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक आयंस का ये निकालो वो निकालो फिर साइज निकालो, तो समझा ना आपको, ऐसे दिया होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये मिटा देते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है नंबर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स डिपेंड अपॉन, अरे 2 टाइप्स जो टाइप्स है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, वो किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पे कैसे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ क्लोज पैकिंग स्फीयर, है ना। नंबर ऑफ क्लोज पैक स्फीयर पे डिपेंड करते हैं ये टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, समझा ना स्टूडेंट्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is a paramagnetic। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। पैरामैग्नेटिक क्वेश्चन, पैरामैग्नेट रटना नहीं है, समझे। पैरामैग्नेटिक पूछा गया है मतलब रटना नहीं है इस बात को। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो पैरामैग्नेटिक किसको कहते हैं, डायमैग्नेटिक किसको कहते हैं, इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो समझो अगर कोई भी अगर पैरामैग्नेटिक है, ये कैसे ढूंढा जाए, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन
वैलेंस इलेक्ट्रॉन की सम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सम, अरे यार रुको एक मिनट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की सम अगर ऑड आती है तो हम उसको कहेंगे पैरामैग्नेटिक, राइट। अगर डायमैग्नेटिक किसको कहेंगे, ठीक है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की सम अगर इवन आती है तो हम उसको डायमैग्नेटिक कहेंगे, ठीक है। ये दो पार्ट्स है, पैरामैग्नेटिक एक समझने का और दूसरा डायमैग्नेटिक समझने का। नाउ इसमें हम देखेंगे एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है चलो देखते हैं। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन की सम अगर 6 या 12 आती है तो हम उसको 6 या फिर 12 आती है तो हम उसको कहेंगे पैरामैग्नेटिक, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर सम इतनी आती है 6 या फिर 12 आती है तो हम उसको पैरामैग्नेटिक कहेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, अगर कंपाउंड कोई भी कंपाउंड है, ओके, कंपाउंड पे अगर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव, इसको हाईलाइट कर देंगे, निगेटिव कंपाउंड पे निगेटिव चार्ज अगर है, निगेटिव चार्ज अगर है तो हम उसको चार्ज है तो हम उसको क्या करेंगे, अगर निगेटिव चार्ज है तो हम क्या करेंगे, ऐड टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐड टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझा क्या बोला मैंने। अगर कंपाउंड पे निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज दिख रहा है ना आपको, निगेटिव चार्ज दिख रहा है तो क्या होगा, वो उसकी सम हो जाएगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, ऐड हो जाएगा एक, ओके। अगर सेम यही बात इस पे है, ठीक है ना, कंपाउंड पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो इसको हाईलाइट कर देते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको उसके नेगेटिव, तो हम उसको फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये है ऐड और ये है सब्ट्रैक्ट, राइट। अभी आपको अच्छे से समझिए, ठीक है। ये तो हो गया, हमें ये समझ में आ गया अभी कैसे करना है, तो ठीक है। नाउ चलो अभी हम एक कंपाउंड को लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है हमारा Cn नेगेटिव। चलो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, नाइट्रोजन के कितने, 2 और 5 है ना, मतलब 7 मतलब 5, राइट। 2 + 4 + 5 = 9। इस पे चार्ज कौन सा है, देखो निगेटिव है, निगेटिव चार्ज अगर रहता है तो उसको प्लस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, मतलब +1 = 10, और 10 ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, दैट मीन्स ये रहेगा पैरामैग्नेटिक, ओके। नाउ नेक्स्ट, चलो सॉल्व करो ऐसे जल्दी जल्दी। O2 नेगेटिव है ना, सो 6 ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 6 = 12, निगेटिव चार्ज है कंपाउंड पे तो ऐड करिए, +1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13, मतलब कि ये हो गया
ऑड, राइट, ऑड हो जाएगा, मतलब ये हो गया, सॉरी, ये अगर इवन है तो यहाँ पे ये चाहिए ना स्टूडेंट्स, मेरा भी ध्यान नहीं रहा। ओके, इवन अगर है तो हम इसको कहेंगे डायमैग्नेटिक, अगर ऑड है तो हम उसको कहेंगे पैरामैग्नेटिक, राइट। चलो थर्ड, सीओ, सीओ बोला गया है, सीओ पे कोई चार्ज है क्या? नहीं है। चलो सॉल्व करो फिर। सीओ को करो, कार्बन में कितने? 4, अगेन ऑक्सीजन पे 6, 4 + 6 = 10, कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये कौन सा है? इवन नंबर, इवन में मतलब क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक, राइट। नंबर 4 कौन सा है? NO+, राइट। N मतलब कितने हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन मतलब 6, 5 + 6 11, 11 प्लस है। देखो कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन -1, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये आ गया 10, अगेन इवन नंबर, सो ये हो गया डायमैग्नेटिक अगेन। सो पैरामैग्नेटिक कौन है? फोटोनेगेटिव। सो हमारा आंसर इज द बी, इज द करेक्ट आंसर, राइट। समझा स्टूडेंट्स कैसे करना है? ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रायंगुलर वॉइड इन अ सेकेंड लेयर अबोव द ट्रायंगुलर वॉइड इज फर्स्ट लेयर। ट्रायंगुलर वॉइड, द ट्रायंगुलर वॉइड इन अबोव द ऑफ चाहिए है ना, ऑफ फर्स्ट लेयर, ऐसा बोलेंगे, ऑफ फर्स्ट लेयर वॉइड इज फॉर्म। देखो क्या बोला गया है यहाँ पे कि आप ऐसे समझ पढ़ के ही उस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। द ट्रायंगुलर वॉइड इन द सेकंड लेयर अबोव द ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर। जो सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड कब होता है? ये ट्रायंगुलर वॉइड क्रिएट हो गया, राइट, ऐसा है ना। इसका जब हम इस पे सेकंड लेयर डाल देते हैं, सेकंड लेयर हम कुछ ऐसे डाल देंगे यहाँ पे, 1 2 3, तो हमारा वॉइड कैसे बन गया? अभी ये ऐसे बन गया है ना। तो ये कौन सा वॉइड क्रिएट हो गया? अरे इस वॉइड को तो हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, राइट स्टूडेंट। सो आंसर इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, राइट। सो समझे स्टूडेंट्स? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? वैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वैक्स किसका एग्जाम्पल है? क्यों है? कैसे है? क्या है? सबका आंसर चाहिए मुझे। ऐसे ही नहीं कि आपने बोल दिया तो हाँ ये हो जाएगा, नहीं, हर एक बात का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए आपके पास। वैक्स एग्जाम्पल है मॉलिक्यूलर सॉलिड का। क्यों मॉलिक्यूलर सॉलिड का है? क्योंकि स्टूडेंट एटम या फिर मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन कैसा है, इससे सॉलिड की प्रॉपर्टीज डिफर होती है, राइट, है ना। तो वैक्स क्या है? वैक्स की अगर हम बात करते हैं तो वैक्स एक ईस्टर मॉलिक्यूल है, राइट, एक ईस्टर मॉलिक्यूल है। अगर फिर से अगर हम, और ये जो वैक्स होता है, ये वैक्स डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पैराफिन वैक्स होता है और बीज वैक्स होता है एंड मेनी मोर। ओके, सो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है ना। हाइड्रोकार्बन अगर हम कहते हैं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है? फिर ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है ना। अगर हम वैक्स की भी अगर हम बात करते तो वैक्स हमारा यही प्रॉपर्टी शो करता है, राइट। सो आंसर हो जाएगा हमारा वैक्स, ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड। समझा? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ 4 स्फीयर इज जॉइंट। टेट्राहेड्रल वॉइड बोला गया है स्टूडेंट्स। टेट्राहेड्रल वॉइड कुछ ऐसा होता है ना, जिसमें 4 स्फीयर है, राइट। तो ये कैसे हमने पढ़ते वक्त हमने कैसे लिखा है? जब मैं इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर देती हूँ, है ना। इसका 3D अगर व्यू देखोगे तो आप ऐसा होता है ना, वो व्यू ऐसा कुछ होता है व्यू। तो क्या होता है? जब हम उनके सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलता है, राइट।
सो यही आपको पूछा गया है, डेज को नहीं जोड़ते हैं हम लोग, एजेस को नहीं जोड़ते हैं, तो आंसर हो जाएगा सेंटर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 29, शॉर्ट की डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल इज नोटिस व्हेन, कब शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है स्टूडेंट? चलो ऑप्शन को पढ़ो और करेक्ट आंसर को नोट डाउन करो, टिक करो। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयंस आर मिसिंग फ्रॉम लैटाइस, यस बोलते हैं। एंड आयंस लीव्स इट्स नॉर्मल साइड एंड ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइड, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अनइक्वल नंबर ऑफ, अरे अनइक्वल की तो बात ही नहीं है, कैटायंस और आयन मिस होने की, जाएंगे तो है ना। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस, नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इक्वल नंबर। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और आयंस, उनके जो स्पेस लैटाइस होता है, उनके लैटाइस साइड से वो मिस हो जाते हैं, है ना, उसको हम शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं, राइट। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन क्या है? When a sphere of second layer, again वैसा क्वेश्चन, the void is formed, the void is generated, but options यहाँ पे बोला गया है when a sphere of second layer is above the void of first layer, void निकालना पड़ेगा पहले का, void of first layer बोला है, void of first layer, इसको ध्यान में रखें, void निकालो। चलो पहले इसका, है ना, इसका ये वाला void हो गया, इसके ऊपर सेकेंड लेयर का स्पीयर है बोलते हैं, है ना, सेकेंड लेयर का स्पीयर है बोल रहे हैं, और ये हो गई फर्स्ट लेयर हमारी। तो इस वॉइड को हम क्या कहते हैं, कौन सा वॉइड जनरेट हो गया, हम इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा जाता है, और आप बोलते हो कि बहुत ही क्या बोलते टफ आया था पेपर, है ना, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, वही कंसेप्ट है, वही है, बट थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाता है ना। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया आज का सेशन, तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।